Hello everyone, my name is Praful Shukla and I am recently appointed as PO in बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो जैसा आपको पता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डीवी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड बहुत जल्दी ही बाकी बैंकों में भी ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि व्हाट आर द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड हाउ यू विल प्रिपेयर देम। लाइक जो भी प्रोसेस होने वाला है, जो भी प्रोसेस मैंने अभी तक फॉलो किया है इन मेकिंग ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स एंड अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बाकी बैंक से भी हैं तो भी आपको कोई इशू नहीं होगा, बिकॉज प्रोसेस जो है मोर एंड लेस प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, हो सकता है बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो सकता है, बाकी सब कुछ होना एक ही तरीके से। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बार इधर लेते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं एंड कैसे कैसे आप प्रिपेयर करोगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले से। सबसे पहला आपका रहेगा मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए क्या करना है, आपको जो फॉर्मेट आपकी ब्रांच देगी, आपकी जो बैंक देगी, आपको उसी फॉर्मेट पे मेडिकल कराना है। अब कैसे कराना है, सबसे पहले आप ये जो भी फॉर्मेट आपको मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सबको मैं एंड में इनके सैंपल भी लगा दूंगा, ताकि आप ये भी एक बार देख लो कि हम लोग क्या क्या जो भी डिटेल्स हैं फिल क्या क्या करनी है एंड कैसे कैसे हम लोग को काम करना है आगे। ठीक है, तो जैसे ही आप मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट निकालोगे, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा। जैसे मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है, तो मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो अब मेरे लोकेलिटी में जो भी ब्रांच होगी मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ पे जो भी ब्रांच मैनेजर होंगे उनके साइन लूँगा और उनका स्टैम्प लूँगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद मैं जाऊँगा अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। मैं गया था अभी, मैं अभी आज का प्रोसेस बता रहा हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया और वहाँ पे मैंने सीएमओ ऑफिस में बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैंने अपना ऑफर लेटर दिखाया एंड उन्होंने मुझसे बताया कि आपको 55 रुपीज़ का एक फॉर्म लेना पड़ेगा। तो 55 रुपीज़ का मैंने जो भी पैसे जमा होने थे वो पैसे जमा किए और उन्होंने एक पर्चा बनाया जिसमें उन्होंने सारे डॉक्टर्स का नाम लिखा कि कहाँ कहाँ मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, और क्या क्या जांचें होने आ रही होंगी, सारी जांचें उन्होंने लिखी। इतना काम करने के बाद उन्होंने मुझे भेज दिया कि आप जाइए डॉक्टर से मिल लीजिए। तो सबसे पहले मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। ठीक है, यूरिन टेस्ट मैंने आज नहीं करवाया, मैं कल करवाऊंगा क्योंकि उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हाँ ब्लड टेस्ट हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने हार्ट वाले डॉक्टर के पास भेज दिया जहाँ पे मेरा ईसीजी हुआ। ईसीजी के लिए मुझे शायद 55 रुपये कुछ और देने पड़े थे, बिकॉज उसका जो भी रेट होता है। तो ईसीजी हुआ और एक्सरे हुआ। एक्सरे की जो फिल्म है, फिल्म मुझे कल मिल जाएगी एंड ये सीधे भेज देंगे ये लोग, जो भी डिजिटल वाली होगी ये सीधे भेज देंगे जो भी सेम वाला ऑफिस होगा। अब जो भी बाकी की जांचें हैं वो मैं कल कराऊंगा एंड सारे टेस्ट जब मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा हाँ, मैं आई वाले डॉक्टर के पास भी गया था एंड हियरिंग वाले के पास भी गया था। तो उन्होंने कोई टेस्ट नहीं किया, उन्होंने मुझसे भी बस ये पूछा कि आपका विजन कितना है, आप सुनते कितना हो, और उन्होंने साइन कर दिया। बिकॉज सीधी बात है, समझ में आ ही रहा था कि बंदे का हुआ है। और भाई इतनी भीड़ है वहाँ पे, इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतने सारे प्रोसेस सब पूरा करवा सको। ठीक है, तो जब आपका ये सब कुछ हो जाएगा, पहली बार ये समझना आपको फिल नहीं करना है फॉर्म। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपको रिपोर्ट लेकर देनी है उसी सीएमओ ऑफिस में। वहाँ पे जो भी बाबू बैठा होगा, जो भी क्लर्क बैठा होगा, वो खुद ही रिपोर्ट को देख के सारी डिटेल फिल करेगा। जब सारी डिटेल फिल हो जाएंगी तो सीएमओ उस पर साइन करेगा, स्टैम्प लगाएगा और फिर वो आपको दे देगा। और इसी के साथ आपका मेडिकल हो गया कंप्लीट। तो ये हो गया पहला प्रोसेस। ठीक है, पहले आपको बीएम के पास जाना है, बीएम से साइन लेना है, उसके बाद आपको जाना है सीएमओ ऑफिस में, वहाँ पे टेस्ट कराने हैं। टेस्ट कराने के बाद वो खुद ही फिल करके आपको दे देगा। ये हो गया पहला प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस हम लोग का है पुलिस वेरिफिकेशन का। ठीक है, अब पुलिस वेरिफिकेशन में क्या करना है, मैं यूपी में रहता हूँ तो यूपी में एक ऐप है कॉप यूपी करके, यूपी कॉप करके। तो वो ऐप मैंने डाउनलोड किया, उसमें मैं सर्विस वाले उसमें गया और वहाँ पर आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया, जिसमें आपको 50 रुपये ऑनलाइन सबमिट होते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन आप फाइल कर दोगे, सारी डिटेल आपसे मांग लेगा। जैसे आपने सारी डिटेल मांग ली, अभी आपके जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे जाके डिटेल सबमिट हो जाएगी। फिर वहाँ से एक ऑफिसर असाइन किया जाएगा जो कि घर में आके आपका एक बार वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, हो सकता है वो घर पे आए, अगर 7 दिन के अंदर वो घर पे नहीं आता तो फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा। फिर वहाँ जाके कुछ डॉक्यूमेंट जो भी बोलेगा, आधार वो सब आपको दिखाना है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तुरंत ही आपको पुलिस वेरिफिकेशन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देगा, जो कि पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, जो कि ये बोलता है कि आपके ऊपर कोई पेंडिंग केस नहीं चल रहा है। 2 प्रोसेस हो गए। अच्छा हाँ, अगर आप अलग स्टेट में हो तो भी ऑनलाइन करने के लिए हर स्टेट की अलग अलग वेबसाइट होती है, आप वेबसाइट से ही ऑनलाइन ही अप्लाई कर देना। क्योंकि मैं, एक दोस्त मेरा है वो ऑफलाइन के लिए गया था। ऑफलाइन में क्या है कि जो भी फॉर्मेट बैंक ने दिया हुआ है आप इसको फिल करके सीधे उनके पास चले जाओ। ठीक है, वो वहाँ पे साइन कर देंगे और अपने पास रख लेंगे चेक करने के लिए, रिकॉर्ड चेक करने के लिए, और देन आपको 15 दिन के अंदर वो भी वापस कर देंगे। अगर ये प्रोसेस आपका नहीं हो रहा है, बिकॉज मैं, एक दोस्त मेरा वही जब बता रहा था, वो ऑफलाइन कराने गया तो उन्होंने मना कर दिया कि यूपी में अब ये ऑफलाइन प्रोसेस हो चुका है बंद। 2016 तक होता रहा, 2018 तक होता रहा, उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बंद कर दी है।
तो पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको ऑनलाइन ही कराना है। दो चीज़ें हो गई। थर्ड हो गया आपका बॉन्ड। अब बॉन्ड में क्या है, फॉर्मेट आपको बॉन्ड का भी जब आपका मेल आएगा तो उसमें मिल जाएगा। और आपको 500 रुपये का स्टैम्प पेपर लेना है, जो भी आपको कचहरी से मिल जाएगा। अब ये 500 रुपये का स्टैम्प पेपर है और आपके पास बॉन्ड है, तो बॉन्ड को आप फिल कर लो और इसी 500 रुपये वाले स्टैम्प पेपर के साथ स्टेपल कर लो। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि उसी जो ये स्टैम्प पेपर होता है उस पर वो टाइप करवा ले रहे हैं, वो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है कराने की। जितने मेरे सीनियर से मैंने बात करी है वो सही बता रहे हैं कि अगर आप स्टेपल भी कर लोगे तो भी चल जाएगा। तो भाई बॉन्ड सही से भर लो और भाई जो स्टैम्प पेपर है, स्टैम्प पेपर को बस पंच कर लेना साथ में और आपका ये काम हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान देना कि 500 रुपये का ही स्टैम्प पेपर आपको लेना है। एंड उसमें श्योरिटी है, एंड उसमें श्योरिटी मतलब जो भी रहेंगे तो श्योरिटी में ध्यान देना है, उसमें ब्लड रिलेशन वाले लोगों को मना कर दिया कि मतलब मम्मी पापा नहीं भर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको बाकी किसी से साइन करवाना है जो कि आपके श्योरिटी बनेंगे। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्या रह गया अपना, उसके बाद कास्ट वेरिफिकेशन रह गया, ठीक है। जैसे मैं EWS कैटेगरी से आता हूँ, बाकी बच्चे OBC से होंगे, SC होंगे, ST होंगे। तो जो भी रिजर्वेशन कर रहे हैं, मतलब रिजर्वेशन के थ्रू उन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो उनको क्या करना है, एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म मिलेगा जो कि हम लोग के DV के टाइम पे मेल आया था, वो मिलेगा। उसमें आपने जहाँ से भी अपना सर्टिफिकेट बनवाया है, ठीक है, आपको उसका जेरोक्स लेना है और आपको ये फॉर्म भरना है। पूरा फॉर्म भर के आपको उसी डिपार्टमेंट में देना है। जैसे मैं गया था तहसीलदार के ऑफिस में, तहसीलदार के मैं ऑफिस में गया, मैंने बोला कि सर देखिए मैंने मार्च में ये फॉर्म बनवाया था। तब आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो फॉर्म बना है ये ऑथेंटिक है, आपके डिपार्टमेंट से ही बना है और इसको आप ले लीजिए। तो उन्होंने उसमें साइन कर दिया, स्टैम्प करके अपने पास एक कॉपी रख ली और एक एक्नॉलेज करके मुझे दे दी है, ठीक है। अगर अब उनको लगेगा कि मैंने नहीं बनाया है या फोर्ज हुआ है डॉक्यूमेंट या गलत है, तो फिर वो सीधे बैंक को दे देंगे कि भैया ये मेरा बनवाया नहीं है, और उससे मेरा कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पर क्योंकि अगर उनको लगेगा कि जेन्युइन है तो फिर उनको आगे कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काम आपको कराना है कास्ट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो मेडिकल हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, कास्ट वेरिफिकेशन हो गया और बॉन्ड हो गया। ये 4 हम लोग के मेन डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई भी नहीं बना सकता, ठीक है, कोई गेजेटेड ऑफिसर ही बनाएगा। जैसे मैंने बनवाया है CMO से, ठीक है, क्योंकि CMO से जब ये काम हो रहा था तब मैंने उनसे बोल दिया था कि सर आप ये भी बना दीजिए, तो उन्होंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरा बना दिया। और एक मैंने ले लिया अपनी यूनिवर्सिटी से, जहाँ से मैंने अपना लास्ट कोर्स किया है, तो मैंने वहाँ के डीन से ये बनवा लिया है। तो 2 चीज़ें हो गई। अब इसके बाद अगला प्रोसेस जो है, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही है, वो है प्रान नंबर जनरेट करना। तो प्रान नंबर क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए, प्रान नंबर जो है ये NPS के ऊपर है। जो भी आपकी पेंशन आएगी जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो पेंशन आने के लिए आपके पास प्रान नंबर होना चाहिए। अब कुछ बंदे होंगे जो ऑलरेडी प्रीवियसली एम्प्लॉयड हैं, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उनके पास ऑलरेडी प्रान नंबर होगा अगर उन्होंने ठीक ठाक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। पर अगर उन्होंने किसी ठीक ठाक ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया है, जहाँ पे उनको पेंशन वेंशन कुछ भी नहीं मिली है, प्रान नंबर जनरेट नहीं हुआ है, तो उनको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कैसे जनरेट करना है, तो हम लोग को एक PDF मिली है जिसमें पूरा लिखा हुआ है कि कैसे कैसे जनरेट करना है, पर फिर भी बच्चों को उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं अगला एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट उसमें। तो उसमें आपको बस अभी फिलहाल मैं ये बता सकता हूँ, ध्यान देना, Tier 1 सेलेक्ट करना, ठीक है। और जो भी एनुअल इनकम है उसमें सेलेक्ट करना 5 से 10 लाख, और जो भी ऑक्यूपेशन है उसमें पब्लिक सेक्टर सेलेक्ट करना, जो कि हम लोग पब्लिक सेक्टर उसमें जाने वाले हैं, ठीक है। 500 रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी। और फंड मैनेजमेंट में आप कुछ भी ले सकते हो। फिलहाल जितने बच्चे मेरे साथ के हैं सब LIC ही ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाद में चेंज भी हो सकती हैं। और हाँ, बैंक ने ये भी बोला है कि हम लोग को एक सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, जिसमें हम लोग की सैलरी आएगी, और वो स्टाफ के अकॉर्डिंग ही जो भी स्टाफ का अकाउंट होता है वैसे अकाउंट ही वो खोलेंगे। तुरंत ही आप एक काम करिएगा कि उसी में जो भी डेबिट कार्ड होता है और चेकबुक होती है, ये तुरंत ही इशू करा लीजिएगा, ताकि और नेट बैंकिंग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिकॉज आगे आप जो भी ब्रांच होगी उससे तो दूर हो गए, तो आप उसको एक्सेस कर सको। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, तो ये कर लेना। और हाँ, एक चीज़ और, प्राण में ज़रूरी नहीं है कि आपने जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नया अकाउंट बनाया है आप उससे ही करो। जो आपके पास एग्जिस्टिंग अकाउंट अभी किसी भी बैंक में होगा, SBI में होगा या बाकी किसी बैंक में होगा, आप उससे ही कर सकते हो। बाद में सारी डिटेल्स जब आप लग जाओगे तो वो चेंज कर दी जाएगी। जब आप ज्वाइन कर रहे होगे, DV के टाइम जा रहे होगे, तो ऑल यू जस्ट नीड इज़ अ प्रान नंबर, ठीक है। ये नहीं कि आपकी सारी डिटेल्स मतलब होनी ही चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान रहेगा, आप कितना कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप बाद में देख सकते हो। फिलहाल आपको बस प्रान नंबर जनरेट करना है। तो ये 4 मेन चीज़ें थी जो हम लोगों ने अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखी हैं और इस पर लोगों को दिक्कतें आ रही थी। इसके अलावा भी टोटल
बहुत सारे फॉर्म है, मतलब टोटल कुल मिला के 22 फॉर्म मुझे अभी तक दिखे हैं, जिसमें बहुत सारी अंडरटेकिंग है। ठीक है, अंडरटेकिंग है जिसमें हमको बहुत सारी चीज़ें साइन करनी है, श्योरिटी बॉन्ड भी है। ठीक है, जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनको एक अलग नोटरी पे लगेगा, मतलब 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एक अलग भी बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका मैं फॉर्मेट इस वीडियो में तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डाल दूंगा आगे, ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं एंड क्या क्या ज़रूरत है, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा हम लोग को इस सब चीज़ों के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही सब चीज़ें रखते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी और बैंक में हैं ना, आपका भी डीवी स्टार्ट हो गया, तो आप कमेंट कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं मुझे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। एंड किसी भी प्रोसेस में दिक्कत आ रही है तो मुझसे आप बात कर सकते हैं, बिकॉज मैं सीनियर्स सारे टच में ही हूँ और उनसे सब लगातार बातें कर रहा हूँ, हर चीज़ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कैसे मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, एंड प्रान नंबर के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। अभी मैंने जनरेट नहीं किया है, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मेरा अकाउंट बन गया है, मतलब डेबिट कार्ड आ गया उसका, लेकिन एटीएम नहीं खुला। तो एक बार उसका एटीएम एक्टिवेट हो जाए तो फिर मैं उसमें पैसे डाल के मैं उसको ही एक्सेस करने लगूंगा, फिर मैं प्रान उसी से जनरेट करूंगा। ठीक है, तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा सेपरेट, आपको डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इतने रखते हैं इस वीडियो में। हैव अ नाइस डे गाइस।